नमस्कार। जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन पीठिका जिस पर मैं उपस्थित हूँ, सर्वप्रथम आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ, संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ, भाई नीरज कांत सोती जी जो कि संस्था के प्रमुख संयोजक हैं और राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक भी हैं, प्रणाम करती हूँ। आज वामन द्वादशी है तो मैं सबको बधाई देती हूँ वामन द्वादशी की और अपना वाचन आरंभ करती हूँ। सभी विद्वत जनों विदुषी बहनों को प्रणाम करती हूँ। हमारी बहन वर्षा खन्ना मुझे दिख रही हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई टंडन जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करती हूँ। और भाई सहज जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम गणेश जी की चरणों में तो चौपाइयाँ निवेदित करती हूँ। आज तो कुछ चौपाइयाँ बन गई, 2-3 तो मैं पढ़ती हूँ। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, भगवान विष्णु का दिन है। तो जय गज बदन गजानन देवा, करती नित्य तुम्हारी सेवा। जय गज बदन गजानन देवा, करती नित्य तुम्हारी सेवा। आ जाओ प्रभु गेह पधारो, संकट विघ्न सभी के टारो। आ जाओ प्रभु गेह पधारो, संकट विघ्न सभी के टारो। लंबा उदर सुंड सुंडाला, लंबा उदर सुंड सुंडाला, कंठ सुशोभित मोती माला, कंठ सुशोभित मोती माला। रिद्धि सिद्ध के तुम स्वामी, नाथ बना लो निज पथगामी। रिद्धि सिद्ध के तुम स्वामी, नाथ बना लो निज पथगामी। ओ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं, योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूप में सभी को प्रणाम करती हूँ, यावत सृष्टि मात्र को प्रणाम करती हूँ जो कि हमें इस संसार में लाती भी है और चलना सिखाती है, हर पग पग पे हमारा मार्गदर्शन करती है। तो मैं कथा सुनाना चाहती हूँ। दान एकादशी, कल एकादशी थी और वामन द्वादशी है शायद, तो मैं एक कथा मुझे मिली है तो मैं पहले वही निवेदित करती हूँ। दान लीला के मुख्य स्वामिनी स्वकीया एवं पर किया। श्री प्रभु पर किया गोपी जनों के मुख्य स्वामिनी श्री चंद्रावली जी के पास दान मांगते हैं। प्रभु स्वकीया गोपीजन के पास दान मांगने जाएं, तब गोपी कहे, हे प्रभु मेरे पास है ही क्या, जो भी है सब आपका ही है, आप चाहो वो ले लो। जब समर्पण कर दो, भगवान तो देने वाले हैं, उन्हें कहाँ कुछ चाहिए, परंतु वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या हमारे मनोभाव कैसे हैं। तो जो चाहो वो ले लो। इस प्रकार स्वकीय गोपीजन से दान मांगने के प्रभु को आनंद नहीं आता। जब प्रभु पर किया गोपीजन से दान मांगे तो वे गोपीजन प्रभु को मीठी गारी देवे और कहें कि क्या है, जाओ यहाँ से,
इस प्रकार नोकझोंक होती है तो प्रभु को दान लेने में बहुत आनंद होता है। किसी को छेड़ो, अगर वो चिढ़ जाए तो बहुत आनंद होता है। अगर कोई चिढ़ता नहीं है तो लगता है थोड़ी देर बोल के चुप हो जाता है, बहुत आनंद आता है। श्री प्रभु दान के दिवस में श्री चंद्रावली जी से दान लेते हैं। इस प्रकार भाई सब मिश्रा जी का बहुत बहुत उमेश मिश्रा जी का स्वागत करती हूँ। प्रभु दान के दिवस में श्री चंद्रावली जी से दान लेते हैं। इस प्रकार दान के दिवस में श्री चंद्रावली जी की मुख्यता है। श्री प्रभु के सुख का विचार श्री स्वामिनी जी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। श्री प्रभु को क्या रुचे क्या न रुचे, इसका ख्याल श्री स्वामिनी जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। श्री स्वामिनी जी ने स्वयं के मुखारविंद से श्री चंद्रावली जी को प्रकट किया। श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी का ही स्वरूप हैं। श्री गोसाई जी दान एकादशी के दिवस बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे थे। विचार करते करते आप श्री को एक प्रसंग याद आया। बातें ऐसे ही होती हैं, एक बात करते हैं, बातों से बातें निकल आती हैं। प्रसंग याद आया जब श्री महाप्रभु जी के परम सेवक श्री प्रभुदास जलोटा जी महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री जी के लिए दही लेने गए। प्रभुदास जलोटा ने एक ग्वालिन के पास सुंदर दही देखा। सुंदर दही देखकर प्रभुदास जलोटा प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि ये सुंदर दही तो मेरे श्री जी के लायक है। प्रभुदास जलोटा ने ग्वालिन से दही की कीमत पूछी। तब ग्वालिन ने कही कि दही की कीमत तो 1 टका है, लेकिन आप बात इस रीत से कह रहे हो तो मुझे इस दही के बदले मुक्ति दे दो। अगर तुम इस रीत से कह रहे हो, इसलिए कह रहे हो, तो मुझे इसके बदले मुक्ति दे दो। प्रभुदास जलोटा विचार में पड़ गए और ये दही तो मेरे प्रभु के लायक है और ये ग्वालिन दही के बदले मुक्ति मांग रही है। कुछ समय विचार करने के बाद प्रभुदास जलोटा ने श्री जी के लिए ग्वालिन से सुंदर दही लिया। दही लेने के बाद ग्वालिन को दही की कीमत 1 टका तो दे दिया, साथ ही एक पत्र लिख दिया कि दही के बदले तुझे मुक्ति देता हूँ। ग्वालिनी ने प्रभुदास जलोटा से कहा कि दही के बदले आपने मुझे मुक्ति तो दे दी, लेकिन मेरी पड़ोसन ये बात मानेगी नहीं, इसलिए कुछ ऐसा करना जब मुझे मुक्ति मिले तब देवदूत मुझे मेरी पड़ोसन के सामने देखते हुए ले जाएं। तब प्रभुदास जलोटा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि भक्त के आगे तो भक्त सभी झुक जाते हैं, प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं, ऐसा ही होगा। प्रभुदास जलोटा दही लेकर श्री महाप्रभु जी के पास गए। श्री जी ने दही अति प्रेम से आरोगा, जिससे कि श्री महाप्रभु जी खूब प्रसन्न हुए। श्री महाप्रभु जी ने प्रभुदास जलोटा से कहा, प्रभुदास आज दही खूब सुंदर था, मेरे श्री जी को खूब सुख हुआ, तुमने दही के बदले क्या दिया? भाई संजय गुप्त जी का भी स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। क्या दिया? और वर्षा खन्ना बहन को बहुत, सुषमा नैयर जी का बहुत स्वागत करती हूँ। तुमने दही के बदले क्या दिया? तो प्रभुदास जलोटा ने कहा, कृपानाथ ये दही तो खूब सस्ते में मिल गया, इस दही के बदले सिर्फ मुक्ति दी है मैंने। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि इतना सुंदर प्रभु के लायक दही था, इसके बदले मुक्ति क्यों दी? भक्ति देना थी। तब प्रभुदास जलोटा ने कहा, कृपानाथ मुक्ति मांगी तो मुक्ति दी, भक्ति मांगी होती तो भक्ति देता। जब इस ग्वालिन की मृत्यु हुई तब एक विमान आया और उसके पड़ोसन के सामने ग्वालिन उस विमान में चढ़कर बैठकर वैकुंठ गई। इस लीला का चिंतन करते करते श्री गोसाई जी को विचार आया कि श्री प्रभु को दही दिया और दही के बदले में भक्ति देने की बात करी। दान एकादशी के दिन इस लीला का चिंतन करते हुए श्री गोसाई जी ने श्रृंगार रास मंडान में दान लीला के अनेक पद आप श्री से ने स्वयं प्रकट किए। श्री गोसाई जी ने श्रृंगार रास मंडल में दान लीला के अनेक पद आप श्री ने स्वयं प्रकट किए। दान के दिवसों में जीव प्रभु को दान देता है। जीव तो दान देने का अधिकारी है ही नहीं। जब जीव ने ब्रह्म संबंध
कर लिया और प्रभु को सर्वस्व समर्पण किया, उसके बाद जीव के पास रहा ही क्या है? वो क्या दान दे सकता है? तब प्रभु को जब दे दिया, पास रहा ही क्या है? जब जीव के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जीव प्रभु को क्या दान दे सकता है? श्री प्रभु ने इन दिवसों में यही लीला करी कि गोपियां गोरस लेकर मथुरा जाती, तब प्रभु विचारते कि ये गोरस नहीं, लेकिन गोपियों का मेरे प्रति ये सर्वात्म भाव है, समर्पण भाव है, आत्मा से प्रेम करती है हमको, तो सर्वात्म भाव है। इन गोपियों को मैं मेरे अलावा किसी के पास जाने नहीं दूं। श्री प्रभु ये गोरस गोपियों से लेते और गोपियों को अपना सर्वस्व दान करते। इसलिए कहा कि इन दान के दिवसों में जीव दान नहीं करता, जबकि प्रभु जीव को दान देते हैं। इन दान के दिवसों में प्रभु भक्तों को गोरस लेते हैं और उनके लिए स्वयं को जीव को अर्पण करते हैं। इसलिए ये तो जीवन दिवस दान के दिवस कहलाते हैं। श्री दान एकादशी वो श्री वामन द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास क्या गोरस है? एक मानव के पास, एक मनुष्य के पास, जीव के पास क्या गोरस है? गोरस का अर्थ अपना भावना से भगवान को भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हम भावना समर्पित करते हैं तब हमारे भगवान अपने हो जाते हैं, वो स्वीकार करते हैं। हम सही बात है, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, हम कुछ नहीं दे सकते उनको। तो अब मैं एक आध कुछ मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। ये सवैया देखते क्या आता हाथ में मेरे। चलो ये प्रेम का ही आ गया, प्रभु का प्रेम। एक प्रेम पर कुंडली सुनिए कि पावन डोरी प्रेम की कोमल मन के भाव, पावन डोरी प्रेम की कोमल मन के भाव, और रक्षा का संकल्प लें रखिए नहीं दुराव, रक्षा का संकल्प लें रखिए नहीं दुराव, रखिए नहीं दुराव, सुखद ये पावन बेला, रखिए नहीं दुराव, सुखद ये पावन बेला, और नेह भरी सौगात नहीं लगता है धेला, नेह भरी सौगात नहीं लगता है धेला, करो सदा सत्कार बना रिश्ता मन भावन, करो सदा सत्कार बना रिश्ता मन भावन, और बंधे स्वयं भगवान प्रीत की डोरी पावन, बंधे सदा भगवान स्वयं भगवान प्रीत की डोरी पावन। और सुनिए, लेखा जोखा कर्म का दाता के दरबार, लेखा जोखा कर्म का दाता के दरबार, चेत अन्यथा मानुषा सहनी होगी मार, चेत अन्यथा मानुषा सहनी होगी मार, सहनी होगी मार, भुगत फिर अपनी करनी, सहनी होगी मार, भुगत फिर अपनी करनी, और बचा नहीं है कोई पड़े वैसी ही भरनी, बचा नहीं है कोई पड़े वैसी ही भरनी, और कह मंजुल सुन बात चढ़े फिर रंग न चोखा, कह मंजुल सुन बात चढ़े फिर रंग न चोखा, यही जगत की रीत भाग्य का लेखा जोखा, यही जगत की रीत भाग्य का लेखा जोखा। और कहते हैं हम जो मद करते हैं, घमंड करते हैं, भगवान उसको ग्रास बना लेते हैं। तो कहती हूँ, भोजन मद का मद भोजन मद है ईश का, पल में करते चूर, भोजन मद है ईश का, करते पल में चूर, रहा नहीं 10 शीश का, दिया दंड भरपूर, रहा नहीं 10 शीश का, दिया दंड भरपूर, दिया दंड भरपूर, किया संताप निवारण,
उससे भी उद्धार किया। दिया दंड भरपूर, किया संताप निवारण, बचा नहीं फिर एक, किया जग से निस्तारण। बचा नहीं फिर एक, किया जग से निस्तारण। ऐसे हैं प्रभु राम, किया समता संयोजन। ऐसे हैं प्रभु राम, किया समता संयोजन। और दिखा दिया निज भाव, किया है मद का भोजन। दिखा दिया निज भाव, किया है मद का भोजन। भाई श्रीकांत तेलंग जी आपको प्रणाम करती हूँ। और अभी हमारा हिंदी भाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, हिंदी दिवस आने वाला है। एक हिंदी पे कुंडलिया और सुनिए कि भाषा ही वरदान है, भाषा अपनी शान। भाषा ही वरदान है, भाषा अपनी शान। और जाते अगर विदेश हम, बन जाती पहचान। जाते अगर विदेश हम, बन जाती पहचान। बन जाती पहचान, मातृभाषा यह प्यारी। बन जाती पहचान, मातृभाषा यह प्यारी। और करते नित उपयोग, रहे कुसुमित बन क्यारी। करते नित उपयोग, रहे कुसुमित बन क्यारी। और कहते ज्ञानी लोग, कहते ज्ञानी लोग यही अपनी परिभाषा। कहते ज्ञानी लोग यही अपनी परिभाषा। और सबसे शुद्ध विशुद्ध हिंद की अपनी भाषा। सबसे शुद्ध विशुद्ध हिंद की अपनी भाषा। और एक और कुछ दोहे सुनिए भगवान कृष्ण के। वन उपवन में घूम कर ढूंढ लिया चहुओर, सभी तरफ बाका खड़ा, बचा न कोई चोर। वन उपवन में घूम कर ढूंढ लिया चहुओर, सभी तरफ बाका खड़ा, बचा न कोई चोर। कण कण में वह व्याप्त है, फिर भी है अज्ञात। कण कण में है व्याप्त वह, फिर भी है अज्ञात। और नयन झरोके बैठ कर देख रहा हर बात। नयन झरोके बैठ कर देख रहा हर बात। वन उपमन धूमिल हुए, करिए कुछ उपचार। इनमें भी जीवन छुपा, परोपकारी सार। इनमें भी जीवन छुपा, परोपकारी सार। और जीवन रूपी बाग के हम एक नन्हे फूल। जीवन रूपी बाग के हम एक नन्हे फूल। बनमाली प्रभु सींचते, बनकर माली सींचते, जो जिसके अनुकूल। बनमाली प्रभु सींचते, जो जिसके अनुकूल। और जीवन पुष्प समान है, खिले बहुत इतराए। आए जो आंधी कठिन, रहा सहज मुरझाए। तो फूल सबको आनंदित करते हैं। और मुझे लगता है अब समय भी हो रहा है, तो मैं वामन द्वादशी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आज वामन भगवान ने आज के दिन ही, मुझे लगता है मैं कल कथा सुनाऊंगी, आज मैंने ध्यान नहीं दिया वामन द्वादशी। अभी मैंने देखा किसी ने लिखा वामन द्वादशी है। तो 3 पग भूमि जो आज के दिन ही नाप ली थी भगवान ने। और क्योंकि उनको मद हो गया था कि जो मांगो सो मैं दे दूंगा, तो भगवान मद को तो तुरंत ही दमन कर देते हैं। तो उन्होंने 3 पग में उनका पूरा
सर्वस्व नाप लिया पूरा। फिर उन्होंने कहा अब मैं कहाँ जाऊं। फिर उनको उन्होंने रसातल नहीं पाताल लोक का राज्य दिया और स्वयं वहाँ पे उनके स्वामी बन के रहे। तो इसी के साथ मैं आज का वाचन यहीं विराम देना चाहूँगी और थोड़ी देर में कवि के साथ कॉफी पटल पर अपना छोटा सा वाचन, एक आज का शब्द है वहाँ पे, आज का शब्द है, भूल जाते हैं, जो भी है वहीं जाके बताऊंगी। आज का शब्द है वहाँ का, चलो वही बता दूंगी। बहुत अच्छा शब्द है, रोज एक से एक शब्द मिलते हैं और हमें अपने मानसिक मंथन नवनीत भगवान श्री कृष्ण का नवनीत मक्खन शोभित कर नवनीत लिए, एक भजन है, पद है शायद, शोभित कर नवनीत लिए। भगवान कृष्ण को नवनीत अति प्रिय था और नवनीत क्या है? प्रभु हमारा स्नेह, समर्पण रूपी स्नेह को, वही नवनीत है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। उनकी भक्ति, उनके प्रति प्रेम, समर्पण, कहते हैं शून्य बन के जाओ तब प्रभु कुछ देते हैं। गुरु और प्रभु के सामने हमें शून्य बन के रहना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय जय हृदयांगन।